दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। गुना कोरोना अपडेट। आज गुना जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए। गुना जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 23। ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 13 और 14 जनवरी को पहुंचने की है मुख्यमंत्री की संभावना। रावगढ़ एवं चाचौड़ा क्षेत्र के ओला पीड़ित किसानों से मुलाकात करेंगे सीएम। 7 वर्ष पद पर रहने के बाद भूतपूर्व हो चुके सरपंचों ने उन्हें वित्तीय अधिकार देने की मांग की। विगत दिनों सरपंच द्वारा मनाया गया था जश्न चुनाव रद्द होने पर। 7 वर्ष पद पर रहने के बाद भूतपूर्व हो चुके सरपंचों ने उन्हें वित्तीय अधिकार देने की मांग उठाई है। जिले भर से आए सरपंचों ने एक मैरिज गार्डन में बैठक की। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने पुनः वित्तीय अधिकार देने की मांग उठाई है। 4 जनवरी के आदेश को फिर जारी करने की बात कही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चकदेवपुर में एक सरपंच द्वारा चुनाव रद्द होने पर डीजे बजाकर और रैली निकालकर जश्न मनाया गया था और कहा गया था कि अब 2 वर्ष तक उसे सेवा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन अब उनके अरमानों पर कहीं न कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं सरपंचों द्वारा आज मुख्यमंत्री से पुनः वित्तीय अधिकार मांगने की मांग रखी गई है। डीपी न होने व सड़क निर्माण न होने की समस्या को लेकर कॉलोनी वासी पहुंचे जिला कलेक्टोरेट, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले की न्यू भगत सिंह कॉलोनी रहवासी आज अपनी समस्या को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि न्यू भगत सिंह कॉलोनी में 100 से ज्यादा मकान का निर्माण हो चुका है, परंतु अभी तक कॉलोनी में डीपी नहीं लगाई गई, जिस कारण वोल्टेज कम आ रहा है, जिससे भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और न ही पानी की मोटर चल पाती है। इसके निराकरण के लिए 2 बार आवेदन दिया जा चुका है। प्लॉट खरीदते समय कॉलोनाइजर ने वादा किया था कि 2 साल में डीपी और सड़क की समस्या दूर हो जाएगी और व्यवस्था करवा दूंगा, लेकिन आज तक कॉलोनाइजर दीपक रावत द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया गया। फोन लगाने पर बताया जाता है कि अपने पैसों से डीपी और सड़क का कार्य पूरा करवा लो। पुराने रास्ते पर कॉलोनाइजर एवं अन्य लोगों द्वारा किया गया कब्जा। परेशान ग्रामवासी पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के ग्राम बमोरी बुजुर्ग के ग्रामवासी पुराने आम रास्ते पर कॉलोनाइजर एवं अन्य लोगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत को लेकर पहुंचे। बताया कि ग्राम बमोरी बुजुर्ग तहसील जिला गुना में बाईपास एबी रोड गुना से लगे हुए ग्राम में निवास करते हैं और ग्राम बमोरी बुजुर्ग तक चिंताहरण मंदिर से एक आम रास्ता गया है, जो बहुत पुराना रास्ता है। उक्त रास्ते का उपयोग ग्रामवासी पूर्व से ही करते आ रहे हैं। उक्त आम रास्ते पर कुछ कॉलोनाइजर एवं अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया और भूमि का विक्रय कर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिस कारण ग्रामवासियों को काफी समस्या आ रही है। इस प्रकार उक्त आम रास्ते पर अतिक्रमण कर पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। दबंग लोगों द्वारा जमीन का नहीं करने दिया जा रहा सीमांकन। दबंग लोगों द्वारा पहुंची सीमांकन टीम को मौके से भगा दिया गया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर फरियादी ने सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के बमोरी तहसील के ग्राम पनहेड़ी के गलसिंह पुत्र रामलाल द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दबंग लोगों द्वारा भूमि का सीमांकन नहीं करने दिए जाने की शिकायत को लेकर पहुंचा। बताया कि पनहेड़ी पंचायत कलौरा में भूमि सर्वे क्रमांक 62 में सीमांकन के लिए पहुंची टीम को दबंग लोगों द्वारा भगा दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड न बनने की समस्या से परेशान किसान, समस्त दस्तावेज करवा लिए गए तैयार, अब कर दिया गया बैंक द्वारा कार्ड बनाने से मना। गुना जिले के ग्राम बमोरिया तहसील आरोन में रहने वाली वीरेंद्र रघुवंशी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसान कार्ड बैंक द्वारा न बनाए जाने की शिकायत लेकर पहुंचा। बताया कि मेरी स्वामित्व की भूमि ग्राम बमोरिया तहसील आरोन जिला गुना में स्थित है। दबंग लोगों द्वारा घर के पास किया जा रहा जबरदस्ती कब्जा। प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर के पास कर रहे अतिक्रमण। मना करने पर फरियादी के साथ गाली गलौज व मारपीट पर उतारू दबंग। गुना जिले के ग्राम कंचनपुरा में रहने वाली मानुबाई पत्नी करिंगा जाति शहरिया द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दबंग लोगों के द्वारा जबरदस्ती आवास कुटीर के पास अतिक्रमण करने की शिकायत की। बताया कि ग्राम मुहालपुर के पास कुछ गडरिया समाज के लोग जाति सूचक गालियां देते हैं और मारने पीटने की धमकियां देते हैं। वह प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर के पास अतिक्रमण कर रहे हैं। जब महिला के पति ने ऐसा करने से मना किया तो वे गालियां देने लगे और मारने पीटने की धमकियां दी।
आवास योजना अंतर्गत कुटीर स्वीकृत होने के बाद भी नहीं मिला आवास का लाभ, फरियादी ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाई गुहार। गुना जिले के तहसील रावगढ़ के ग्राम पंचायत बड़ा अमल्या में रहने वाले कमलेश मीणा पुत्र शिवराज पुत्र शिवचरण मीणा निवासी ग्राम बड़ा अमल्या में पीएम आवास हेतु पात्र की श्रेणी में होने के बावजूद भी पीएम आवास का लाभ नहीं दिया गया, जबकि फरियादी के पास कोई पक्का मकान नहीं है और ग्राम पंचायत के समस्त व्यक्तियों को जिनके पास पहले से ही पक्के मकान हैं उनको पीएम आवास का लाभ दिया जा चुका है, जबकि पहले से ही सूची में नाम पंजीयन है। बिजली के खंभे टूटने से ग्राम में छाया अंधेरा, कई बार शिकायत करने के बाद सुनवाई नहीं, ग्रामवासी पहुंचे, जिला कलेक्टोरेट सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के पिपरौदा खुर्द पंचायत नाठई के समस्त ग्रामवासी बिजली के खंभे टूट जाने के कारण ग्राम में बिजली की समस्या से परेशान हैं। जिला कलेक्टोरेट पहुंचकर ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम पिपरौदा खुर्द में बीपीएल विद्युत लाइन को कुछ लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसमें 8 खंभों के तार ग्राम भूतमणि से पिपरौदा खुर्द के बीच टूट गए, जो लगभग 3-4 माह पूर्व से टूटे हुए हैं, जिससे ग्रामवासियों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है और ग्रामवासी काफी परेशान हैं। पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई करने में वंचित हो रहे हैं, जिसकी सूचना ग्रामवासियों द्वारा विद्युत मंडल में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए, जिससे कि ग्रामवासियों की समस्या दूर हो। छात्रवृत्ति व आवास की राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो सारे छात्र होंगे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर, बोला AIDSO। छात्र संगठन AIDSO द्वारा सत्र 2020-21 की आवास योजना की राशि का अविलंब भुगतान कराए जाने व सत्र 2021-22 के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू किए जाने एवं समस्त छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी व नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें वितरित कराए जाने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन व रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कॉलेज इकाई अध्यक्ष राधेश्याम चंदेल ने बताया कि प्रदेश में समस्त महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 वर्ष समाप्ति की ओर है। अगले महीने से परीक्षाएं आयोजित होनी है। इस महीने से ही परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें छात्रों को परीक्षा शुल्क के साथ ही पूरा प्रवेश शुल्क जमा करना होता है, लेकिन बहुत सारे छात्र जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उन्हें छात्रवृत्ति की सहायता राशि से ही अपना परीक्षा शुल्क व प्रवेश का भुगतान करते थे, जो कि सरकार का ही नियम है। लेकिन ये सत्र समापन की ओर है, जबकि अभी तक छात्रों को छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ही शुरू नहीं किया गया। मारपीट कर तोड़ दिया युवक का पैर, थाने में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गुना जिले के आरोन में एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। फरियादी द्वारा थाने में शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फरियादी के पिता ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मेरे पुत्र सोनू सहरिया उम्र 22 वर्ष ग्राम क्योपुर पोस्ट पनवाड़ी तहसील आरोन में पुत्र सोनू को शाम 6 बजे ललुआ कुमार घर से बुलाकर ले गया और सोनू रघुवंशी एवं मुकेश रघुवंशी ने मारपीट कर पैर तोड़ दिया, जिसकी शिकायत थाने में की गई लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं। गरीबों की कुटीर पर दबंगों का कब्जा, 2017 में हुई थी 40 कुटीर स्वीकृत, जिन्हें मिली वे झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर। ईंट भट्टा संचालक ने किया कब्जा। जिले की उमरी इलाके में लगभग 40 पीएम आवास खाली पड़े हुए हैं, जहां जिन लोगों को वे कुटीर मिली हैं वे सभी लोग बाहर सड़कों पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। इन सभी कुटीर पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। सरकारी कागजों में कुटीर हितग्राहियों को दे दी गई, लेकिन धरातल पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। परेशान नागरिकों ने जनसुनवाई में पहुंचकर आवेदन दिया है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। गुना जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए कबड्डी, नेटबॉल, एथलेटिक्स और कई सारे खेल आयोजित किए गए। कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। गुना जिले में भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगे रखी। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए, फसल खरीदी की गारंटी सुनिश्चित की जाए, जिन किसानों का 2019 का बीमा किसी कारणवश नहीं मिल पाया उसे जांच कर तुरंत किसानों को दिया जाए। वर्तमान खरीफ फसल संपूर्ण नष्ट हो चुकी है, उसका मुआवजा भी किसानों को तत्काल दिया जाए।
सन 2020 एवं 2021 का बीमा निर्माण को तत्काल दिया जाए। शिकारियों द्वारा जंगल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाया गया बारूद, भैंस के मुंह में फटा, गुना उपचार के लिए लाया भैंस का मालिक। गुना कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भटौदिया के जंगल में शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों के शिकार करने के लिए जंगल में बारूद बिछा दिया गया, जिसमें भैंस चराने गए किसान की भैंस ने बारूद खा लिया और मुंह में फट गया। भैंस मालिक उपचार के लिए उसे गुना पशु चिकित्सालय लाया। जिले के ग्राम भटौदिया में रहने वाले कल्याण सिंह यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि भैंस जंगल में चरने गई थी। शिकारियों द्वारा जंगल में गोला बारूद रख जंगली जानवरों के शिकार करने के लिए रखा हुआ था, तभी उसकी एक भैंस ने बारूद को खा लिया और वह मुंह में फट गया, जिससे उसका जबड़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उपचार के लिए वे अपनी भैंस को गुना पशु चिकित्सालय लाया। सादगी की प्रतिमूर्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने किया स्मरण, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने लक्ष्मीगंज स्थित शास्त्री पार्क पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के शहर एवं ग्रामीण जिला अध्यक्षों ने कार्यकर्ताओं को पंडित शास्त्री के जीवन से सीख लेने की प्रेरणा दी। छत्राणी मिलन समारोह का हुआ आयोजन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना महिला इकाई चाचौड़ा बीनागंज द्वारा तहसील के प्रसिद्ध मंदिर श्री बाग बागेश्वर धाम पर 1 दिवसीय हल्दी कुमकुम छात्राणी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। स्टेशन परिसर गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान निषिद्ध है। स्टेशन परिसर एवं यात्रा के दौरान गाड़ी के डिब्बों के अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू उत्पादन का सेवन करना अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इससे सह यात्रियों को असुविधा होने के साथ ही रेल संपत्ति को नुकसान होने का भी खतरा बना रहता है। राघोगढ़ में वरिष्ठ पेंशनर्स सम्मान समारोह संघ एवं 75 एवं 80 वर्ष पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त लोगों का किया गया सम्मान। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे कैबिनेट मंत्री राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। 7 वर्ष पद पर रहने के बाद भूतपूर्व हो चुके सरपंचों ने उन्हें वित्तीय अधिकार देने की मांग की। विगत दिनों सरपंच द्वारा मनाया गया था जश्न, चुनाव रद्द होने पर। 7 वर्ष पद पर रहने के बाद भूतपूर्व हो चुके सरपंचों ने उन्हें वित्तीय अधिकार देने की मांग उठाई है। जिले भर से आए सरपंचों ने एक मैरिज गार्डन में बैठक की। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने पुनः वित्तीय अधिकार देने की मांग उठाई है। 4 जनवरी के आदेश को फिर जारी करने की बात कही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चकदेवपुर में एक सरपंच द्वारा चुनाव रद्द होने पर डीजे बजाकर और रैली निकालकर जश्न मनाया गया था और कहा गया था कि अब 2 वर्ष तक उसे सेवा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन अब उनके अरमानों पर कहीं न कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं सरपंचों द्वारा आज मुख्यमंत्री से पुनः वित्तीय अधिकार मांगने की मांग रखी गई है। आज जो ज्ञापन दिया आपने बताया जी, जो हमने ज्ञापन दिया है माननीय मध्य प्रदेश शासन को कलेक्टर महोदय के माध्यम से, हमारे पूर्व में जब हम सरपंच थे और वर्तमान में भी सरपंच है, क्योंकि बीच में सरकार द्वारा चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई थी और चुनाव नहीं हुए, चुनाव निरस्त हो गए, तो ना तो पूर्व सरपंच है, वर्तमान में हम ही सरपंच हैं। हमने शासन से मना नहीं किया कि आप चुनाव न कराएं। हम तो चाहते हैं कि चुनाव हों, और यदि चुनाव नहीं हुए तो हमारी व्यवस्था को, हमारे कार्यकाल को और हमारी संचालन की व्यवस्था को यथावत रखने की कृपा करें, ये शासन को हमने। कितनी पंचायतों के आज सरपंच? लगभग 413 पंचायतों के सरपंचों के माध्यम से कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी लोग लिमिटेड उसमें आए। 5 ब्लॉकों से लगभग करीब 150-200 सरपंच यहाँ पे आज मौजूद है। आपका शुभ नाम? गजपाल सिंह यादव, सरपंच ग्राम पंचायत पिपरोदा कला। डीपी न होने व सड़क निर्माण न होने की समस्या को लेकर कॉलोनी वासी पहुंचे जिला कलेक्टोरेट, सौंपा ज्ञापन।
गुना जिले की न्यू भगत सिंह कॉलोनी रहवासी आज अपनी समस्या को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि न्यू भगत सिंह कॉलोनी में 100 से ज्यादा मकान का निर्माण हो चुका है, परंतु अभी तक कॉलोनी में डीपी नहीं लगाई गई, जिस कारण वोल्टेज कम आ रहा है, जिससे भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और न ही पानी की मोटर चल पाती है। इसके निराकरण के लिए 2 बार आवेदन दिया जा चुका है। प्लॉट खरीदते समय कॉलोनाइजर ने वादा किया था कि 2 साल में डीपी और सड़क की समस्या दूर हो जाएगी और व्यवस्था करवा दूंगा, लेकिन आज तक कॉलोनाइजर दीपक रावत द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया गया। फोन लगाने पर बताया जाता है कि अपने पैसों से डीपी और सड़क का कार्य पूरा करवा लो। क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? न्यू भगत सिंह कॉलोनी गुना। जी बताइए किस समस्या को लेकर आए? समस्या ये है, हमारी कॉलोनी पूरी समस्याओं से घिरी हुई है, उसमें कोई भी सुविधाएं नहीं है। कॉलोनी नायर ने हमको प्लाट दिए, जब ये बोला इस कॉलोनी में पूरी सुविधाएं करके देंगे, लेकिन न लाइट की समस्या, पूरी व्यवस्था फैल है, वहाँ 100 से भी कम वोल्टेज आता है, कोई डीपी नहीं है। एक डीपी है तो वो भी डीपी कम से कम जो मान लो 8000 फुट पर रखी हुई है, उससे पूरी वो कनेक्शन नहीं होते हैं। पानी नहीं आ रहा है, पानी के लिए बैठे रहते हैं। सड़कों की व्यवस्था ये है कि बच्चे 4 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सड़क पूरी बिखरी हुई पड़ी हुई है, पूरे में पानी भरा हुआ है। किसी प्रकार कोई कॉलोनी नायर से बोलते हैं, कॉलोनी नायर कहता है जो करना है करो, हमको कुछ नहीं है, तुम इकट्ठा करो पैसे। अभी हमने आवेदन एसडीएम साहब को दिया और एसडीएम साहब ने सीएमओ साहब को पेश कर दिया। सीएमओ साहब ने बोला कि आबिद कॉलोनी है, इस कॉलोनी में आप कॉलोनी नायर से बात करो, इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। प्रशासन जब आप जाके उसके खिलाफ में आवेदन दो। हमने जबकि कॉलोनी नायर का नाम इस आवेदन में दिया हुआ है, कॉलोनी नायर के बारे में बोला हुआ है कि इस तरह की समस्याएं हैं, हम प्रशासन के पास नहीं जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? कॉलोनाइजर का नाम क्या? कॉलोनी नायर का नाम है दीपक रघुवंशी, पर उसने जो प्लाटिंग की है वो खुद के नाम से रजिस्ट्री नहीं कराई हुई है, रजिस्ट्री किसी और के नाम से कराई है। किसी को कोई एक सरदार है उसके नाम कराई हुई है, कोई एक दूसरे मामा एक लड़के हैं उनके नाम कराई गई है, कुछ उसकी जिसकी ज़मीन है उसके नाम एग्रीमेंट करा दिया है। इस तरीके से रजिस्ट्री करा दी है, है ना। डाइवर्सन का नहीं है, सिर्फ हम 3-4 लोग हैं जिनका डाइवर्सन हुआ है। मेरे पुराने प्लाट का डाइवर्सन है, ये खड़े हुए हैं इनके प्लाट का डाइवर्सन है, वो भी करा लिया है। नाले पे कब्जा कर लिया है। इधर सरकारी नाला है, वो उस पर ही प्लाटिंग चल रही है, सब बात है। पूरा फर्जीवाड़ा भगत सिंह कॉलोनी में है। भगत सिंह कॉलोनी में कोई सड़क नाली न्यू भगत बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। मैं अभी बीमार हुआ था ना, तो मुझे 4 जने रख के ले गए थे मोटरसाइकिल। हाँ, हमारी समस्या यही है कि वहाँ पर ना कोई सड़क है और ना कोई लाइटिंग है। 60-70 वोल्टेज आता है और सड़क तो बिल्कुल है ही नहीं है। मैं अभी बीमार हुआ था, मेरे हार्ट में दिक्कत आ गई थी, तो 4 जने मुझे कंधे पर रख के सड़क तक ले गए थे। वहाँ से फिर मैं ऑटो से गया था। लगभग कितने घरों की बस्ती है? वो 100 मतलब वहाँ पर 100-125 के बीच में हैं। अच्छा, कॉलोनी को बसे कितने टाइम हो गया? 2 साल। हाँ, 2 साल हो गए। जब से लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है साहब। पुराने रास्ते पर कॉलोनाइजर एवं अन्य लोगों द्वारा किया गया कब्जा। परेशान ग्रामवासी पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के ग्राम बमोरी बुजुर्ग के ग्रामवासी पुराने आम रास्ते पर कॉलोनाइजर एवं अन्य लोगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत को लेकर पहुंचे। बताया कि ग्राम बमोरी बुजुर्ग तहसील जिला गुना में बाईपास एबी रोड गुना से लगे हुए ग्राम में निवास करते हैं और ग्राम बमोरी बुजुर्ग तक चिंताहरण मंदिर से एक आम रास्ता गया है, जो बहुत पुराना रास्ता है। उक्त रास्ते का उपयोग ग्रामवासी पूर्व से ही करते आ रहे हैं। उक्त आम रास्ते पर कुछ कॉलोनाइजर एवं अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया और भूमि का विक्रय कर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिस कारण ग्रामवासियों को काफी समस्या आ रही है। इस प्रकार उक्त आम रास्ते पर अतिक्रमण कर पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, जिसकी मौके पर जाँच कराई जाए और कब्जा हटवाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश लोधा है जी। कहाँ के रहने वाले? बमोरी बुजुर्ग का रहने वाला हूँ जी। बताइए आज आप जन सुनवाई में किस समस्या को लेकर आए हो? सर, हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव के रास्ता बंद हो गया है। भूमाफियाओं ने हमारा रास्ता बंद कर दिया, जो हमारे बमोरी से चिंताहरण के लिए गया है। आज हम टोटल बंद कर दिया है, बाउंड्री उठवा रहे हैं। कौन लोगों ने बंद किया? ये भूमाफियाओं ने ज़मीन खरीदी उन्होंने। नहीं, नाम बताओ। ठीक है, तो क्या सभी ग्रामवासी परेशान हैं? सभी ग्रामवासी परेशान हैं सर। आप तो है ना मौके पे जाके उसका देखें, निराकरण करें। हम लोग परेशान हैं, गरीब आदमी हैं।
कब से कब्जा किया? हो गए उनको हम 4 महीने हो गए। हम और पहले भी आवेदन दे चुके हैं, मगर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर आपने विरोध जताया तो क्या बोलते हैं? विरोध जताया वो तो निकलवा के दे देंगे, कह देंगे निकलवा के देते हैं, हम दिखवा लेंगे, ये कर देंगे। तब तक उन्होंने धीरे धीरे रास्ता पूरा ही बंद कर दिया। आपने शिकायत की तो आपको क्या आश्वासन मिला? शिकायत की थी मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा देखेंगे। सीएम तक को हमने फैक्स किया है, कलेक्टर साहब को पहले दे, एक बार और दे चुके हैं, एसडीएम को भी दे चुके हैं, तहसीलदार मैडम को भी दे चुके हैं, मगर अभी तक हम कोई सुनवाई नहीं गांव की। एकमात्र रास्ता वही है? एकमात्र रास्ता वही है। और हमारा जो फोर लाइन से जो कुसमुंदा होकर रास्ता गया है उसमें पुलिया खुद गई सर। अब हमारे लिए टोटल रास्ता बंद है गांव के लिए। और बरसात होने के बाद में तो अभी इतनी दिक्कत आई थी कि हम गाड़ियां कुसमुंदा रख के गए, निकल नहीं पा रहा, गाड़ी नहीं निकल नहीं पाई। सब आप इसका समाधान करें प्रशासन, हम यही चाहते हैं, मांग है हमारी ये। दबंग लोगों द्वारा जमीन का नहीं करने दिया जा रहा सीमांकन। दबंग लोगों द्वारा पहुंची सीमांकन टीम को मौके से भगा दिया गया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर फरियादी ने सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के बमोरी तहसील के ग्राम पनहेड़ी के गलसिंह पुत्र रामलाल द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दबंग लोगों द्वारा भूमि का सीमांकन नहीं करने दिए जाने की शिकायत को लेकर पहुंचा। बताया कि पनहेड़ी पंचायत कलौरा में भूमि सर्वे क्रमांक 62 में सीमांकन के लिए पहुंची टीम को दबंग लोगों द्वारा भगा दिया गया, जहां पर दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं गलसिंह बिलाला। कहाँ के रहने वाले? पनेटी। जी बताइए किस समस्या को लेकर आए हो? ये 62 नंबर में सीमांकन लाने संयुक्त टीम गई थी, उनको भगा दिया गया दबंग व्यक्ति द्वारा। बंजारे समुदाय के लोग हैं पनेटी के। जी। सीमांकन नहीं होने दिया, फिर वो संयुक्त टीम सब भग गई साहब। फिर आपने शिकायत की? अभी शिकायत करने के लाने थी, इसलिए आए साहब यहाँ। मतलब क्या सीमांकन क्यों नहीं करने दिया उन्होंने? वो जमीन छीनना चाह रहे साहब, कुछ जमीन तो छीन ली उन लोगों ने। कितनी जमीन है? जमीन वहाँ पे बहुत सारी थी साहब, कुछ आधी पर्दी छुड़ा ली उन्होंने, आधी पर्दी और बच रही, उसको छुड़ाने फिर रहे हैं। अच्छा। और कई बार हमने कलेक्टर साहब के यहाँ बड़ी मुश्किल से आवेदन लगा के सीमांकन करने पार्टी पहुँची थी और उनको भगा दिया गया। हर बार ऐसा ही होता है? जी। सीमांकन नहीं होने दिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? गलसिंह बिलाला। पता? पनेटी। किसान क्रेडिट कार्ड न बनने की समस्या से परेशान किसान, समस्त दस्तावेज करवा लिए गए तैयार, अब कर दिया गया बैंक द्वारा कार्ड बनाने से मना। गुना जिले के ग्राम बमोरिया तहसील आरोन में रहने वाली वीरेंद्र रघुवंशी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसान कार्ड बैंक द्वारा न बनाए जाने की शिकायत लेकर पहुंचा। बताया कि मेरी स्वामित्व की भूमि ग्राम बमोरिया तहसील आरोन जिला गुना में स्थित है। मेरे द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा वरखेड़ा हाट से किसान कार्ड की मांग की गई थी, जिस पर उक्त बैंक द्वारा किसान कार्ड से समस्त दस्तावेज तैयार करवा लिए गए और लगभग 4000 रुपए का खर्चा भी आया और बैंक के द्वारा किसान कार्ड का ऋण देने से मना कर दिया गया और बैंक के चक्कर लगवाए, जबकि किसान कार्ड बैंक ऑफ इंडिया शाखा गुना से था, जिसको मेरे द्वारा समय पर बैंक की राशि अदा कर दी गई थी। वीरेंद्र रघुवंशी। कहाँ के रहने वाले? ग्राम बमोरिया। जी बताइए किस समस्या को लेकर आए हो? ये बैंक वाले ने पूरे कागज बनवा लाए और जगह बाद में सर्च करवाए के बाद में मना कर दी। जब शिकायत करी तो ये बोल रहे हैं कि अब 5 साल बाद बनेगा तुम्हारा KCC किसान कार्ड। किसान कार्ड? हाँ। क्या बोलते हैं बैंक वाले? तुम्हारी सिविल खराब है कहीं। सिविल खराब? हाँ। समस्या बताते हैं। जी मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर सिविल खराब थी तो जे का पहले मर गए थे का? पहले बोलने थी ना जिन्हें के पैसे लगवाए इस पहले, जब क्या कर रहे थे? मतलब आपने पैसे लगा दिए? और जी पूरे कागज बनवावे के बाद में, सब सर्च करवावे के बाद में जिनने मना करी है। तो मतलब कब से परेशान हो रहे हो आप? जी हो गए हमें 6-7 महीने हो गए। 7 महीने से आपका कार्ड नहीं बना? जी। फिर आपने शिकायत की तो आपको क्या आश्वासन मिला? जी अब बोली कि तुम्हारी 1 साल बाद बनेगा कार्ड का, अभी नहीं बनेगा। 1 साल बाद? जी 1 साल तक बोली। मैंने पूछी कि रुपये लाऊं, बेचे जमीन बेचने जो कुछ करना है हम 1 साल बाद बनवाएंगे। जी कलेक्ट्रेट मैंने खुद शिकायत पत्र 2 बार दे चुका हूँ। दबंग लोगों द्वारा घर के पास किया जा रहा जबरदस्ती कब्जा। प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर के पास कर रहे अतिक्रमण, मना करने पर फरियादी के साथ गाली गलौज व मारपीट पर उतारू दबंग। गुना जिले के ग्राम कंचनपुरा में रहने वाली मानुबाई पत्नी करिंगा जाति शहरिया द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दबंग लोगों के द्वारा जबरदस्ती आवास कुटीर के पास अतिक्रमण करने की शिकायत की।
बताया कि ग्राम मुहालपुर के पास कुछ गडरिया समाज के लोग जाति सूचक गालियां देते हैं और मारने पीटने की धमकियां देते हैं। वह प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर के पास अतिक्रमण कर रहे हैं। जब महिला के पति ने ऐसा करने से मना किया तो वे गालियां देने लगे और मारने पीटने की धमकियां दी। दबंग लोग दादागिरी से कब्जा करना चाहते हैं। इसकी शिकायत थाने में की लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है भाई आपका? मानू भाई। कहाँ की रहने वाली है? कंचनपुर। आज क्या शिकायत लेकर आए थे आप? जय शिकायत लेके आए थे क्या कि हमारी कुटी और हमारे मार भी आ रहा है, गड़ारिया डीमार। क्या कुटीर पे आप कब्जा कर रहा है कोई? वे कब्जा करवा चाह रहे हैं। कुटी की संधि कह रहा है कि मैं हम तू क्या करेगी हमारी कुटी। मतलब आपकी कुटी वो स्वीकृत हुई है, उस पर किसी और कब्जा, कोई और कब्जा कर रहा है? दूसरों कब्जा करवा चाह रहा है। कौन है ये लोग? ये गड़ारिया डीमार। क्या बोलते हैं? वे कह रहे हैं कि हम कब्जा कराएंगे जाके, तू कौन हो सकती है? अच्छा। और आपके नाम से स्वीकृत हुई है? हमारे नाम से। फिर आपने मना किया तो क्या बोलते हैं? मना करी, मार भी आ गए। अच्छा। मैं क्या करूं, अकेली वैसे ही मुझे परेशानी, मैं मड़ामड़ी नहीं पालूँ और पुलिस वाले भी यही कह रहा है पैसा दे। अब पैसा मैं मड़ामड़ी नहीं पेट पालूँ कि मैं भी नहीं पैसा दूँ। अब क्या करूँ मैं? आवास योजना अंतर्गत कुटीर स्वीकृत होने के बाद भी नहीं मिला आवास का लाभ। फरियादी ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाई गुहार। गुना जिले के तहसील रावगढ़ के ग्राम पंचायत बड़ा अमल्या में रहने वाले कमलेश मीणा पुत्र शिवराज पुत्र शिवचरण मीणा निवासी ग्राम बड़ा अमल्या में पीएम आवास हेतु पात्र की श्रेणी में होने के बावजूद भी पीएम आवास का लाभ नहीं दिया गया, जबकि फरियादी के पास कोई पक्का मकान नहीं है और ग्राम पंचायत के समस्त व्यक्तियों को जिनके पास पहले से ही पक्के मकान हैं उनको पीएम आवास का लाभ दिया जा चुका है, जबकि पहले से ही सूची में नाम पंजीयन है और सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? सर कमलेश मीणा। कहाँ के रहने वाले? बड़ा अमल्या। जी बताइए क्या समस्या को लेकर आए? सर मेरी पीएम आवास आ गई थी, बहुत दिन से साहब मैं आवेदन लगाया जिला कलेक्टर ऑफिस में भी, मेरी सूची में नाम था, पंजीयन हो चुका था, पीएम आईडी में नाम, जिसके बाद सरपंच छत्तीसगढ़ सामान्य मुख्य अधिकारी ने मेरी पीएम आवास रोक दी गई है साहब। आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिला साहब अभी तक, बहुत दिन से चक्कर लगा रहा साहब यहाँ। फिर आपने इसकी शिकायत की? सब शिकायत की, यहाँ 2 में 3 महीने हो गए आते आते, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आपको पता है जो आपकी आवाज़ हुई थी उसका नंबर? जी साहब। उसके बाद भी आपको कुटी का लाभ नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया साहब उसके बाद भी। साहब बहुत दिन हो गए चक्कर लगा दिया, ये कह रहे हो जाए कार्रवाई, और वो राशन पर्ची नहीं बनी अभी तक मेरी, वो भी आवेदन दिया मैंने, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है। बिजली के खंभे टूटने से ग्राम में छाया अंधेरा। कई बार शिकायत करने के बाद सुनवाई नहीं, ग्रामवासी पहुंचे जिला कलेक्टोरेट, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के पिपरौदा खुर्द पंचायत नाठई के समस्त ग्रामवासी बिजली के खंभे टूट जाने के कारण ग्राम में बिजली की समस्या से परेशान हैं। जिला कलेक्टोरेट पहुंचकर ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम पिपरौदा खुर्द में बीपीएल विद्युत लाइन को कुछ लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसमें 8 खंभों के तार ग्राम भूतमणि से पिपरौदा खुर्द के बीच टूट गए, जो लगभग 3-4 माह पूर्व से टूटे हुए हैं, जिससे ग्रामवासियों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है और ग्रामवासी काफी परेशान हैं। पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई करने में वंचित हो रहे हैं, जिसकी सूचना ग्रामवासियों द्वारा विद्युत मंडल में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए, जिससे कि ग्रामवासियों की समस्या दूर हो। तारा सिंह से बारे। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पिपरौदा खुर्द। जी बताइए क्या समस्या को लेकर आए? अरे साहब हम लाइट से परेशान है। बीपीएल लाइन है जो हमारी ग्राम की, वो 4 महीना से टूटी पड़ी है, जिसकी हमने सूचना विद्युत मंडल में दे दी, मंगलवार जन सुनवाई में दे दी। काफ़ी परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही और न वह लाइट सुधरी है अभी तक सब अंधेरे में ही। आप और परेशान होते हैं, कुछ देर तक लाइट आता है वो किरसिक वाली, और फिर बस बच्चे पढ़ाई लिखाई से परेशान है, सब अंधेरे में ही रहते हैं रात भर। 8 खम्भा भी टूटे डले हैं, तार की चोरी हो गई, तार चोरी हो गया। तमोली है, मैं ग्राम पिपरौदा खुद का रहने वाला हूँ। हमारा पूरा गांव लाइट की समस्या से परेशान है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, पर मोबाइल चार्ज होंगे जब तो बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा समस्या है, रात भर लाइट आती नहीं है, सब ऐसे परेशान हो रहे हैं। दिन में लाइट आती है कृषि के लिए, बस समस्या रही ये 4-5 महीने हो गए साहब। 4-5 महीने जहाँ कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में दे गए थे हम, और विद्युत मंडल में भी दे देते, आर तहसील में भी दे दिया था ज्ञापन, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ साहब।
खम्भे टूटे पड़े खम्भे टूटे पड़े और खम्भे के जो तार था वो चोरी हो गए। 8 खम्भे का तार चोरी हुआ है। शिकायत की फिर आपसे क्या बोला गया? हो जाएगा ये बोल रहा सब 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। छात्रवृत्ति व आवास की राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो सारे छात्र होंगे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर, बोला AIDSO। छात्र संगठन AIDSO द्वारा सत्र 2020-21 की आवास योजना की राशि का अविलंब भुगतान कराए जाने व सत्र 2021-22 के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू किए जाने एवं समस्त छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी व नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें वितरित कराए जाने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन व रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कॉलेज इकाई अध्यक्ष राधेश्याम चंदेल ने बताया कि प्रदेश में समस्त महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 वर्ष समाप्ति की ओर है। अगले महीने से परीक्षाएं आयोजित होनी है। इस महीने से ही परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें छात्रों को परीक्षा शुल्क के साथ ही पूरा प्रवेश शुल्क जमा करना होता है। लेकिन बहुत सारे छात्र जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उन्हें छात्रवृत्ति की सहायता राशि से ही अपना परीक्षा शुल्क व प्रवेश का भुगतान करते थे, जो कि सरकार का ही नियम है। लेकिन ये सत्र समापन की ओर है, जबकि अभी तक छात्रों को छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ही शुरू नहीं किया गया। आज यहाँ पर छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO के द्वारा एक प्रदर्शन करके रैली निकाल करके ज्ञापन दिया गया है। मांग की गई है कि पिछले 2 साल से जो आवास योजना की राशि का छात्रों के लिए आवंटन कर दिया जाना चाहिए था, छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया है। इस वर्ष छात्रवृत्ति पोर्टल ही शुरू नहीं किया गया है, जबकि अगले महीने परीक्षाएं हैं। ये सरकार का नियम है कि जब बच्चे के पास छात्रवृत्ति आ जाएगी तब वो क्या कर सकता है, प्रवेश शुल्क जमा करेगा, आपका परीक्षा शुल्क जमा करेगा। लेकिन पैसा नहीं आया है, राशि नहीं आई है, तो वह कैसे परीक्षाएं देगा। अब जैसे तैसे वो परीक्षाएं देने के लिए परीक्षा फॉर्म जमा कर देता है, लेकिन पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। नई शिक्षा नीति तो लागू कर दी, महामानव बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हाथ में किताब नहीं है, तो बिना किताबों के वह कैसे महामानव बनेगा, वे ढंग का इंसान भी नहीं बन सकता है। ये आज छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है। 1 महीने बाद परीक्षाएं होंगी तो वो बिना किताबों के क्या लिख करके आएगा, वो फेल हो जाएगा। ये इसके सामने एक संकट खड़ा हो गया है। कॉलेज के पास किताबें नहीं हैं। पिछले 2 साल से जो सरकार स्टेशनरी का वितरण करती थी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए, उसका वितरण नहीं किया गया है। क्या इन सब के लिए छात्र जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार जो बोलते हैं कि आओ हमारे कॉलेज में आइए, पढ़िए, हम आपको महामानव बनाएंगे, लेकिन जब देने के नाम की बारी आ रही है कि हम आपको किताबें देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, आवास योजना देंगे, तब चुप्पी साध रहे हैं। आज उसी चुप्पी का नतीजा है कि छात्र परेशान हो रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बोला है कि हम भैया बात करेंगे, बात करके बताएंगे, लेकिन जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जाती, छात्र तेज आंदोलन करेगा और समस्याओं के लिए लड़ता रहेगा। मेरा नाम देवेंद्र, कॉलेज सचिव AIDSO। मारपीट कर तोड़ दिया युवक का पैर, थाने में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गुना जिले के आरोन में एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। फरियादी द्वारा थाने में शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फरियादी के पिता ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मेरे पुत्र सोनू सहरिया उम्र 22 वर्ष, ग्राम क्योपुर, पोस्ट पनवाड़ी, तहसील आरोन में पुत्र सोनू को शाम 6 बजे ललुआ कुमार घर से बुलाकर ले गया और सोनू रघुवंशी एवं मुकेश रघुवंशी ने मारपीट कर पैर तोड़ दिया, जिसकी शिकायत थाने में की गई लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? अन्नाम। कहाँ के रहने वाले? क्योंपुर की। जी बताइए, क्या समस्या को लेकर आए हो? समस्या को हाँ साहब, ये देने के लाने आए आवेदन। क्या आवेदन, क्या हुआ है? लड़ाई हुआ है। किससे? सोनू से। कौन है ये सोनू? रघुवंशी जी। क्या किया फिर इसने? इसने पैर तोड़ दिया बच्चा। किसका? सोनू का। तुम्हारे बच्चे का? हाँ, उसका भी सोनू नाम है, सहरिया है। हम कोई पुराना विवाद चल रहा था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं आता सर। कोई विवाद नहीं था। तो आपने रिपोर्ट की इसकी? सोनू की और मुकेश की रिपोर्ट कर दी? हाँ, कर दी। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। कहाँ के रहने वाले? कैंपुर। जी बताइए, क्या हुआ आपको? मेरा पैर तोड़ दिया लड़ाई में। किसने? मुकेश ने और सोनू रघुवंशी। कौन है ये लोग? गांव के रहने वाले हैं। किस बात को लेकर लड़ाई? थोड़ी सी बात को, कैसे? क्या बात हुई? कोई बात नहीं थी, ऐसे ही? ऐसे ही। पुराना कोई विवाद? कोई नहीं। अपने आप कोई कैसे तोड़ सकता? अपने आप वो तो तोड़ दिया ऐसे। अच्छा अच्छा। शिकायत की आपने इसके साथ? हाँ, थाने में की। फिर कोई सुनवाई नहीं। आज आप कहाँ आए हो? कहाँ पर आए हो आज? कलेक्टर में जन सुनवाई। हाँ ठीक।
गरीबों की कुटीर पर दबंगों का कब्जा। 2017 में हुई थी 40 कुटीर स्वीकृत, जिन्हें मिली बेझोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर। ईंट भट्टा संचालक ने किया कब्जा। जिले की उमरी इलाके में लगभग 40 पीएम आवास खाली पड़े हुए हैं, जहां जिन लोगों को वे कुटीर मिली हैं वे सभी लोग बाहर सड़कों पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। इन सभी कुटीर पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। सरकारी कागजों में कुटीर हितग्राहियों को दे दी गई, लेकिन धरातल पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। परेशान नागरिकों ने जनसुनवाई में पहुंचकर आवेदन दिया है। क्या नाम है आपका? तुलसी भाई। कहाँ रहते हैं अभी आप? उमरी। अभी तो कैंट में रह रहे। उमरी का रवैया हमारे को रहने ही नहीं देता है। वो मारपीट करता है, भगा देता है। कौन? वो प्रजापति, वो क्या नाम उसका, अशोक। अभी आपको आवास योजना मिली थी तो कहाँ पे मिले थे वो? अभी आवास योजना जो घर मिले हैं, हाँ, कहाँ पे मिले हैं वो? और उमरी कोलाडी वो भट्टा है, भट्टा, हाँ। वहाँ मिली है 40 कुटी मिली है, पर 40 कुटी में एक आदमी को नहीं रहने दे रहा है। वो बम का गोला फेंक देता है मकान में, वो रेबे नहीं देता है, कोई का हाथ पग तोड़ देता है, मूंड पटा देता है, कछु धंधो करवा जाए तो जंगल में आदमी पहुंचा देता है, वहाँ मारपीट करता है। इतना बदमाश आदमी है, उसके 10-20 ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा आदमी है वो। तो वो आदमी इनको भेज के और मरवाता है हम लोग इनको। अभी कहाँ रह रहे हैं अभी वर्तमान में आप? हम कैंट रोड पे रह रहे भाई साहब, बरसाती डाल के पड़ेंगे। कितने लोग हैं आप? जाओ, हाँ, कैंट रोड पे कितने लोग रह रहे हैं? 5-6 घर, 6-7 घर के। जी बताएं, किन कारणों से आज ज्ञापन देने आए आप? ये उमरी का मामला है, तहसील गुना लगती है। 40 कुटीर शासन ने बनाई 2017 में, बाकायदा जनपद पंचायत से इसके प्रस्ताव हुए, सभी के अकाउंट में कुटीरों का पैसा गया। सेक्रेटरी ने पूरा पैसा निकाल कर 40 कुटीर बनवाई और सबको सौंप दी, लेकिन वहाँ कोई दबंग है, कोई अशोक कुमार प्रजापति, वो इन लोगों को अंदर नहीं, उनको रहने नहीं दे रहा है। तो कई बार इसमें मामले में शासन की नज़र में आई, लेकिन शासन ये मान के चल रही कि ये परिवार उसी में रह रहे हैं, जबकि ये परिवार आप खुद देखो, ये अगरिया हैं, कैंट रोड पर जो अगरियों को जो लोहा पीटने वाला काम करते हैं, ये सभी वो लोग हैं, और इनको जो है ठंड में यहाँ रोड पर रहना पड़ रहा है और कुटीर वहाँ खाली पड़ी है। आज हम शासन पे इसलिए कहने आए हैं जिला कलेक्टर महोदय को, इनको कुटीर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को भेज को जैसे भी ये उनको कुटीर वहाँ कब्जा दिलवाए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। गुना जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए कबड्डी, नेटबॉल, एथलेटिक्स और कई सारे खेल आयोजित किए गए। कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विजेता टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जयंती को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोविड को देखते हुए विद्यार्थी परिषद संजय स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। विद्यार्थी परिषद द्वारा कबड्डी, नेटबॉल, एथलेटिक्स और कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 11 जनवरी से आज से इसका शुभारंभ हुआ है। कल 12 जनवरी को स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विजेता टीमों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। श्याम वर्मा, जिला संयोजक, अखिल भारतीय। अभी कौन कौन सी टीम खेल रही है इसमें? अभी नेटबॉल की टीम खेल रही है पीजी कॉलेज महाविद्यालय। भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। गुना जिले में भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगे रखी। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए, फसल खरीदी की गारंटी सुनिश्चित की जाए, जिन किसानों का 2019 का बीमा किसी कारणवश नहीं मिल पाया उसे जांच कर तुरंत किसानों को दिया जाए। वर्तमान खरीफ फसल संपूर्ण नष्ट हो चुकी है, उसका मुआवजा भी किसानों को तत्काल दिया जाए। सन 2020 एवं 2021 का बीमा निर्माण को तत्काल दिया जाए। आज हमारा 2 ज्ञापन का कार्यक्रम था। आज पूरे देश में भारत के 513 जिलों में आज एक साथ एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम था। हर तहसील में आज हमने राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें 3 कानून सरकार ने जो वापस लिए हैं, उससे जो किसानों को नुकसान है
तो हमारा उनसे कहने के राष्ट्रपति महोदय से कहने का मतलब ये है कि सब आपने 3 कानून वापस लिए हैं तो सरकार को समर्थन मूल्य पर एक कानून बनाओ। आप समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी ना हो, सरकार भी समर्थन मूल्य पर खरीदे और मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी होना चाहिए। दूसरा ज्ञापन था मुख्यमंत्री महोदय के नाम। हमारा 2019 का बीमा आज तक नहीं आया, 2 साल हो गई, 50% किसानों को बकाया है और हम ज्ञापन के माध्यम से शासन को भी प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं। 2020-21 का बीमा भी नहीं आया अभी। और तीसरी बात अभी जो ओलावृष्टि हुई है उसमें हमारे गुना ज़िले के बहुत से गांव उससे प्रभावित हुए हैं। कुछ जगह तो ऐसी स्थिति हो गई है कि किसान के पास खाने के लाले पड़ गए। तो हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप समय पर उसका जांच करवाएं और किसान को समय पर मुआवजा और बीमा मिले, इसलिए उसका दैनिक उसका काम चले खाने पीने का। यही है। क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंह रघुवंशी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ गुना जिले का दायित्व है। शिकारियों द्वारा जंगल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाया गया बारूद, भैंस के मुंह में फटा, गुना उपचार के लिए लाया भैंस का मालिक। गुना कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भटौदिया के जंगल में शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों के शिकार करने के लिए जंगल में बारूद बिछा दिया गया, जिसमें भैंस चराने गए किसान की भैंस ने बारूद खा लिया और मुंह में फट गया। भैंस मालिक उपचार के लिए उसे गुना पशु चिकित्सालय लाया। जिले के ग्राम भटौदिया में रहने वाले कल्याण सिंह यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि भैंस जंगल में चरने गई थी। शिकारियों द्वारा जंगल में गोला बारूद रख जंगली जानवरों के शिकार करने के लिए रखा हुआ था, तभी उसकी एक भैंस ने बारूद को खा लिया और वह मुंह में फट गया, जिससे उसका जबड़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उपचार के लिए भी अपनी भैंस को गुना पशु चिकित्सालय लाया। आपका? कल्याण यादव। कहाँ रहते हैं आप? भटौदिया। पता है क्या घटनाक्रम हुआ जी? ये जंगल में चरने गई थी भैंसें, 10-12 भैंस थी। शिकारियों ने गोला बारूद रख रखे थे 10-12, तो हमने फोड़ दिया। पुलिस पहुंची थी कैंट थाने से, दरोगा जी ने फुड़वा दिए उनको। तो एक खा लिया, इसने मुंह फट गया इसका। तो इसका इलाज कराया अभी? अभी नहीं कराया, अभी इलाज नहीं हुआ इसका। अभी लेके आए 10-15 मिनट में। कब की घटना है ये? कल की है, 2-2:30 बजे की। अब ला रहे हो आप इसे? तो क्या है, उसके वहाँ इलाज करने गए थे, उनने ये बोल दिया कि इसका यहाँ नहीं हो पाएगा इलाज। कहाँ पे? वहीं घर पे पहुँची थी ना। कौन सी जगह की घटना है ये? वहीं जंगल की है। कौन सी गाँव की? भटौदिया की, गड़ा के पास में। सादगी की प्रतिमूर्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने किया स्मरण, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने लक्ष्मीगंज स्थित शास्त्री पार्क पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के शहर एवं ग्रामीण जिला अध्यक्षों ने कार्यकर्ताओं को पंडित शास्त्री के जीवन से सीख लेने की प्रेरणा दी। पूरे देश में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। गुना में भी कांग्रेस के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं ने यहाँ स्मारक पर आकर लाल बहादुर शास्त्री जी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ पूरे विश्व में भारत देश की एक पहचान दी थी। ऐसे महान नेता की पुण्यतिथि पर हम सब कांग्रेस जन उनकी सादगी का अनुसरण करते हुए संकल्प लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए वर्तमान परिवेश में जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ लड़ेंगे और लाल बहादुर शास्त्री जी के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।